तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, सिद्ध करो कि r बराबर ए ई थीटा कोट फाई के लिए रो इज इक्वल टू आर कोस फाई है और यह ध्रुव पर समकोण बनाता है। तो इस क्वेश्चन को तो हम छोड़ देंगे, ये इसको तो ये तो ज्योमेट्री वाला आ गया, ये ज्योमेट्री वाला आएगा नहीं, तो ये इसी सवाल को हम करते हैं इसको। तो सीधा चलते हैं आंसर पर, जहां से हम सॉल्यूशन करने स्टार्ट करेंगे। देखो इस फॉर्मूले को याद रखना है, कैसे याद रखना है, इसका फॉर्मूला है रो का, वक्रता त्रिज्या का, रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर वन का स्क्वायर। आर वन है जो डिफ्रेंसिएशन है, आर को आर वन आर डैश इस तरह याद रख लेना। ये आर वन है, ये वन टाइम डिफ्रेंसिएशन है, और आर टू है, ये टू टाइम डिफ्रेंसिएशन है एक्स के सापेक्ष। तो आर वन प्लस आर प्लस आर वन का होल स्क्वायर प्लस 3/2 आर स्क्वायर प्लस 2 आर वन का स्क्वायर माइनस आर डॉट आर टू। देखो ट्री की ये सब जो लिखी हुई है याद रख लेना, ये ट्री की देखो कैसे हैं, 3 2 1 2 2 2 जो भी है, इस फॉर्मूले को भाई साहब याद रख लेना। अब सीधा चलते हैं सॉल्यूशन पर ही। देखो ये आ गया, तो सबसे पहले ये आ गया P इज इक्वल टू आर कोस फाई, और हमें ये सिद्ध करना है, इसको तो छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। छोड़ना क्या है इसको, देखो सबसे पहले ज्ञात क्या करेंगे हम, सबसे पहले R1 और R2, यानी कि सबसे पहले वन टाइम डिफरेंशिएशन, फिर 2 टाइम्स इनको समीकरण 2 बना लेंगे, उसके बाद अंश को सोल्व करेंगे, फिर आर को अलग अलग, जिससे सवाल गलत नहीं होगा। देखो किस तरह स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो ये आ गया समीकरण 1, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो थीटा के सापेक्ष करें तो ये वैल्यू आ गई, और सॉरी ये आ गई नीचे, फिर इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इसकी आ गई R इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू आर कोट स्क्वायर फाई। अब हम अंश को सोल्व करेंगे। अंश क्या है क्वेश्चन में, देखो आर स्क्वायर प्लस आर वन का स्क्वायर, तो जो आर वन है आर टू आर स्क्वायर का ऐसे कैसे रख देंगे, आर वन की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, उसको होल स्क्वायर करेंगे, उसको सोल्व करेंगे, इसमें सर्वसमीकरण लगा देंगे, tan फाई 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई का यहाँ पर कोसेक स्क्वायर फाई हो जाएगा। और अब पूरे जो ये आया इसकी वैल्यू पर 3/2 लगा देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही प्रूव तो करना है, इसलिए हम ये सारे काम कर रहे हैं। देखो ये स्टेप बाय स्टेप 3/2 लगाए तो ये वैल्यू आई। अब अंश को आर को करेंगे, अब ये सिद्ध करना है हमें आर में, तो यहाँ पर R2 ले लेंगे, सॉरी आर स्क्वायर ले लेंगे, R1 का स्क्वायर और R2, इन तीनों की वैल्यू दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। ये दोनों की वैल्यू पुट करी, जो कट रहे हैं उनको काट देंगे, और काटने के बाद ये वैल्यू आई, इसमें अगेन सर्वसमीकरण लगाकर R, और अब समीकरण के हिसाब से रख देंगे, वैल्यू पुट करी, और यहाँ से आ गया P इज इक्वल टू आर कोस फाई। ये प्रूव हो गया देखो। और जो मैंने बोला था आपको, ये सॉरी ये वक्रता त्रिज्या का सूत्र था ना कि क्वेश्चन था, तो ये इसको ये ध्यान रख लेना बस। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले याद रखेंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू रखेंगे, और फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू रखते ही ये वैल्यू आ जाएगी। सिद्ध कीजिए कि वक्रता त्रिज्या r इज इक्वल टू कोस फाई जो भी है, ये इसके लिए सूत्र याद रखना है बस आपको, कुछ भी नहीं है। इस यूनिट की सारी वीडियोस कंप्लीट, इस चैप्टर से रिलेटेड पैडल इक्वेशन, जो कर्वेचर है, इन सब से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं। इनको अगेन प्रैक्टिस करना। एंड अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी है तो सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। PDF बाई करनी है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।